नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, दर्पण के बारे में पढ़ा, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जाना। आज हम लोग इस वीडियो में दर्पण की पहचान करना सीखेंगे कि अगर जो दर्पण है उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वो समतल है या उत्तल है या अवतल है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, दर्पण को पहचानने की दो ही विधियां हैं। या तो आप दर्पण को छूकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सा दर्पण है, और या तो आप दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको देखकर आप दर्पण को पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, छूकर हम किसी दर्पण को किस प्रकार पहचान सकते हैं? स्पर्श करके। स्पर्श करके हम कैसे पहचानेंगे कि दर्पण किस प्रकार का है? तो देखिए, समतल दर्पण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जो दर्पण है आपके पास उसको आप छूइए, अगर उसकी सतह एकदम से प्लेन है, समतल है, तो वो जो दर्पण होगा वो किस प्रकार का होगा? समतल होगा। मतलब उसका जो तल है जहां से परावर्तन हो रहा है वो तल ना तो दबा हुआ हो और ना ही उभरा हुआ। ठीक है, तो उस दशा में वो दर्पण कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है वो उसमें जो कलई की जाती है वो बाहर की तरफ की जाती है। यानी उसमें जो परावर्तन होता है वो किधर से होता है? अंदर की तरफ से होता है। यानी इसका जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक तल कैसा होता है? दबा हुआ। यानी अगर आप उसको छुएंगे, ठीक है, उस दर्पण को स्पर्श करेंगे तो उसका जो तल है वो आपको दबा हुआ कुछ महसूस होगा। ठीक है, तो किसी भी दर्पण का तल, ठीक है, जहां से परावर्तन हो रहा है उसका तल अगर आप छुएंगे, अगर वह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, इस तरह से है, तब वह दर्पण कौन सा होगा? वो होगा एक अवतल दर्पण। और अब आप उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? देखिए, उत्तल दर्पण भी कल आप लोगों ने पढ़ा था। अगर जो दर्पण है आपके पास, अगर आप उसको स्पर्श कर रहे हैं, उसका तल अगर उभरा हुआ हो इस तरह से, आपको जो है बताए थे कल की जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो कलई होती है वो अंदर की तरफ होती है और परावर्तन उसके बाहरी तल से होता है, इधर से। यानी अगर जो दर्पण जो है उसका तल अगर उभरा हुआ है इस तरह से है, ठीक है, इसको आप स्पर्श करेंगे तो आपको उभरा हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो अगर उसका परावर्तक तल उभरा हुआ है तो वो दर्पण किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपने समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पहचानना जाना स्पर्श करने वाली विधि से। और एक और तरीका है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता ही है, तो उसके अंदर बने प्रतिबिंब को आप देखकर वस्तु को किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि वह दर्पण किस प्रकार का है, समतल है या उत्तल है या अवतल। ठीक है, तो समतल का जो तल होता है वो प्लेन होता है, अवतल का जो तल होता है वो इस तरह दबा हुआ होता है, और जो उत्तल होता है उसका तल इस तरह से उभरा हुआ होता है। ठीक, तो आप इसको छू कर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम किस प्रकार से जानेंगे? देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि समतल है? तो देखिए, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सदैव जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो जितना बड़ा आपका मुंह है वास्तव में उतना ही बड़ा जो है दर्पण के अंदर भी दिखाई देगा। ठीक, अगर वस्तु से आप दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी आपको दूर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जितनी दूरी पर आप दर्पण से रहेंगे, ठीक है, मान लीजिए दर्पण यहाँ है, इससे आप इतनी दूरी पर हैं, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी इतनी दूरी पर ही बनता है। कभी प्रयोग करिए घर पे, जो आपके घर पे दर्पण है, जो शीशा है, उसको अपने सामने ले जाइए, तो जितनी दूरी पर आप रहेंगे उतनी दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी बनता है। अगर आप दर्पण से उंगली जो है, इस दर्पण पर आप उंगली इस तरह रखिए तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी भी उंगली इस तरह से रखा जाती है, लेकिन जब ही आप उंगली दर्पण से बाहर ले जाएंगे तो क्या होता है? प्रतिबिंब भी इस तरह से जो है पीछे चलता चला जाता है। ठीक है, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर आप रहेंगे दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रतिबिंब को देखकर समतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते आगे अवतल दर्पण।
तो देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि दर्पण हमारा जो है वो अवतल है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें देखिए बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर आकार का भी बनता है। लेकिन वह निर्भर किस पर करता है, वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि दर्पण से जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, अगर दर्पण के नजदीक वस्तु है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है शीशा, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि चेहरा जो है उसमें बड़ा दिखाई दे। और जो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं वस्तु को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर वस्तु समीप है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप वस्तु जो है दूरी लेते जाएंगे, दूर उससे करते चले जाएंगे, तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन देखिए जब दर्पण के एकदम नजदीक वस्तु होती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप दर्पण से दूर वस्तु को लेते जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब समीप में रहता है तब तो वो बड़ा बनता है, लेकिन जब आप दूर लेते जाएंगे तो जो प्रतिबिंब उसमें बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टे का मतलब ये नहीं कि जैसे हम आपको बताए थे समतल दर्पण में कि आप ये वाला हाथ उठाएंगे, दर्पण का ये वाला जो प्रतिबिंब होता है उसमें ये वाला हाथ उठता है। अवतल में ऐसा नहीं होता है। अवतल में क्या होगा कि अगर आप दूर चले जाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। मतलब आप अगर सीधे खड़े हैं तो आपकी जो मुंडी है वो नीचे की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में इस प्रकार से आप प्रतिबिंब जो है देखकर आप बता सकते हैं। और ये आप जानते रहिए सार्वत्रिक जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अगर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, अवतल होगा। अगर बराबर प्रतिबिंब बन रहा है तब वो क्या होगा, समतल होगा। और उत्तल में अगर बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल में क्या होता है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अक्सर देखिए जो कोई वस्तु होती है सामने ही हम रखते हैं, तो अगर अवतल के सामने रखेंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल में अगर उसके सामने रखेंगे वस्तु के तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इसीलिए जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है जो गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा होता है पीछे के गतिविधि को देखने के लिए कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है। गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगता है वो कौन सा होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। ये बहुत बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाकर उसमें दिखाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की आप पहचान कैसे करेंगे प्रतिबिंब को देखकर, अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो उत्तल है, अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो अवतल है, अगर प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है तब कैसा है, वो समतल दर्पण। ठीक है, तो आपने इतना जाना। और देखिए एक तरीका और है पहचानने का, स्पर्श करने वाले में हमने नहीं बताया। तो देखिए अगर एक ट्रिक है, देखिए उत्तल, अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए उत्तल में जो पहला इसका अक्षर आता है क्या है, ऊ है। ऊ से आप क्या याद रखिए, उभरा हुआ। ठीक है, ऊ से क्या याद रखें, उभरा हुआ। मतलब जिसका तल उभरा हुआ है वही क्या होगा, उत्तल। ठीक, या इसका एक और आप ट्रिक बना सकते हैं, इसको आप याद रखिए छोटू। ठीक है, छोटू का क्या मतलब हुआ, छोटू में देखिए छोटा हमको मिल जाएगा, छोटा मिल जाएगा और ऊ मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, दो शब्द हमको मिल जाएंगे, छोटा और ऊ। तो छोटे का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। ठीक है, ये याद रहेगा ना, सरल। छोटू मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो ऊ कैसा मतलब उत्तल होगा। तो अगर आप छोटा और उत्तल याद रखेंगे तो अवतल अपने आप पता चल जाएगा, उत्तल में बड़ा बनेगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। ऊ माने उभरा हुआ, मतलब जिसका तल उभरा हुआ है वह होगा उत्तल। और ये छोटू याद रखिए, छोटू मतलब प्रतिबिंब अगर छोटा बन रहा है तो वो कौन सा दर्पण होगा, ऊ माने उत्तल दर्पण। ठीक है, एक बार और इसको देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम एक चार्ट बना दिए हैं, इसको आप देखकर आसानी से दर्पण को पहचानना सीख जाएंगे। यानी कि समतल है, अवतल है और उत्तल दर्पण है।
और यहाँ तल हम लिखे हैं। तो जो समतल का तल होता है तो सबसे सरल है, समतल का तल कैसा होता है, एकदम से प्लेन होता है, ठीक है। उसको आप छुएंगे तो एकदम उसकी सतह बराबर हो जाएगी, तो उससे आप पहचान लेंगे कि समतल है। अवतल को कैसे पहचानेंगे, अवतल का तल दबा हुआ होता है, ठीक है। अवतल मतलब दबा हुआ तल, ठीक है। और ये देखिए, ये जो ट्रिक हम बताए हैं छोटू, अगर आप ये जान लिए तो आप उत्तल और अवतल में अंतर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का जो तल होता है वो उभरा हुआ होता है इस तरह से, ठीक, इसका तल उभरा हुआ होता है। और अवतल का जो तल होता है वो कैसा होता है, वो दबा हुआ तल होता है इस तरह, ठीक। इसमें देखिए दबा है, इसमें क्या है, उभरा, ठीक। उत्तल, उ माने उभरा हुआ तल, और अवतल मतलब दबा हुआ तल, ठीक। एक आप याद रखिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, उ माने उभरा हुआ, ठीक। और देखिए प्रतिबिंब देख के हम कैसे बताएंगे, ये भी हमने आपको बताया, फिर देख लीजिए। जो समतल होता है उसमें बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, और जो अवतल होता है, अवतल में बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। और लेकिन देखिए यही एक दर्पण है जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, मतलब वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसमें कैसा बनता है, आभासी। ये आपको जब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उसके बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है, जब आप अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यानी अवतल जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक। इतना आप याद रखिए, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, इसको हम आगे आप लोग बताएंगे। अब देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल को आप क्या याद रखेंगे, छोटू, मतलब जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा और धन उ, छोटा धन उ, मतलब जिसमें प्रतिबिंब छोटा बने वो कौन सा दर्पण हो गया हमारा, उत्तल, ठीक। अब आप इसका उपयोग देख लीजिए। समतल दर्पण का कई जगह उपयोग किया जाता है, जैसे चेहरा देखने में आपके सबके घरों में होगा जो दर्पण, आप उसमें चेहरा देखते हैं, अपना जो है रोज बाल झाड़ते हैं, है कि नहीं। तो समतल दर्पण का उपयोग लगभग दैनिक जीवन में कई जगह पर होता है। और देखिए जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किसी भी वस्तु का अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो वहां हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण, ठीक। ये आप याद रखिए, किसी भी चीज का अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो वहां हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि जब दाढ़ी बनाई जाती है तो उसमें आपके चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, ताकि दाढ़ी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए जो शेविंग मिरर होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण यूज किया जाता है, वो होता है अवतल दर्पण। जो नाक कान गला के डॉक्टर जो दर्पण यूज करते हैं आपके दांत का इलाज करने के लिए, आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। उसमें आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है ताकि उसका इलाज करने में आसानी हो, ठीक। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, आपने देखा होगा जो गाड़ियों के आगे जो शीशा लगा होता है, जो हेडलाइट उसकी होती है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक। और जो टार्च होता है, टार्च में भी कौन सा दर्पण यूज होता है, उसमें भी यही दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और देखिए जो उत्तल दर्पण होता है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, आपने देखा होगा जो बाइक हो गई या आपकी कार हो गई, उसके बगल में जो साइड मिरर लगा होता है, कभी आप उसको छुइएगा, देखेंगे उसका जो तल होता है वो उभरा हुआ होता है, ठीक। आप उसको छू कर भी पहचान सकते हैं कि उत्तल है। उसमें आप प्रतिबिंब देखेंगे कि गाड़ी में जो उधर साइड मिरर लगा होता है उसमें आप देखेंगे जब वो रोड पे चलती है तो जो पीछे बहुत दूरी तक का दृश्य उस छोटे से शीशे में दिखाई देता है। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो छोटे छोटे आपको उस मिरर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें यानी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, ठीक। और देखेंगे जो अंधा मोड़ होता है, यहाँ तो आपने नहीं देखा होगा, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ जो खतरनाक मोड़ होते हैं, ठीक है, कई खतरनाक मोड़ होते हैं जहाँ दूसरे तरफ से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, वहाँ जो है किनारे पर इसको लगा दिया जाता है ताकि दूसरे तरफ से आने वाले वाहन उस दर्पण में हमको दिखाई दे, ठीक है, जिससे जो है एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाता है, तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। और देखिए जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, जो गलियों में जो लाइटें लगी होती है जो प्रकाश को फैलाती हैं दूर तक, जो बड़े क्षेत्र में एक प्रकाश को फैलाती हैं, उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उसमें जो यूज किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसका यूज सामान्यतः घर के अंदर किया जाता है, ठीक है।
और जो उत्तल दर्पण होता है उसका यूज ज़्यादातर देखने को मिलता है वो घर से बाहर के चीज़ों में किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि तो साइड मिरर कहाँ लगता है, गाड़ी कहाँ चलती है, गाड़ी घर के बाहर ही चलती है। अंधा जो मोड़ है, मोड़ जो है रास्ते पर ही होगा, यानी रास्ता जो कहाँ होता है, बाहर होता है। स्ट्रीट लाइट कहाँ होती है, लाइट भी जो है सड़क पर होती है, यानी घर से बाहर ही होती है। मतलब बाहर जितने भी दर्पण हमको यूज में लाए जाते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। और घर के अंदर जो दर्पण यूज होता है वस्तुओं को देखने के लिए वो ज़्यादातर कौन सा होता है, अवतल दर्पण। देखिए दाढ़ी बनाना, नाक कान गला का इलाज करना, गाड़ियों की हेडलाइट, ये देखिए ये थोड़ा अपवाद है, गाड़ी तो बाहर होती है। और टार्च का भी यूज हम क्या करते हैं, घर के अंदर ही करते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज होता है वो घर के अंदर की वस्तुओं में कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम, अवतल दर्पण। और घर के बाहर की जो वस्तु है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया करिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।